देखिए, अभी हमारी उपस्थिति फिर से बीपीएससी कार्यालय पे मौजूद है। जब से ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, खासकर पीआरटी वालों का, तब से एक उलझन सा हो गया है बिहार में। कहा जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे, बीएड वालों को रिजल्ट पीआरटी में नहीं देंगे, लेकिन आप अगर मेरिट लिस्ट चेकआउट करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बीएड वालों का भी पीआरटी में रिजल्ट दिया गया है। 64 नंबर लेकर रखी हुई हैं महिलाएं। कहा जा रहा है कि महिलाओं को 48 नंबर यानी कि 48 नंबर पे भी नौकरी हुई है बिहार में, पीआरटी के मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे 64 नंबर लेकर खड़ी है, हाथ में मार्कशीट ली हुई है, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आया है। एक बात बतलाइएगा, आपके साथ क्या परेशानी हुआ, आप खुद बताइए। सर, मेरा ये परेशानी ये है कि मेरा गलत नहीं होते हुए भी 64 नंबर आए होते हुए भी नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब मेरे भाभी का कम नंबर होते हुए भी उनका आ गया है, उनका 59 नंबर है फिर भी हो गया है, 58 पे हुआ है, बहुत 55 पे भी हुआ है, और मेरा 64 नंबर होते हुए भी रिजल्ट नहीं आया है। आपको यहाँ पे बात करने के बाद क्या लगा, क्या बताया गया? यहाँ पे तो कोई सुना ही नहीं है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। वहाँ पे कई बार गई हूँ तो वो कुछ नहीं सुन रही है। आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या लग रहा है? पीआरटी में मेरा 57 उर्दू से हूँ, बीबीसी, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड लोग का रिजल्ट हुआ है 39 पे, 38-40 पर रिजल्ट हुआ है, लेकिन 57 रहते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि 66 प्लस है ईबीसी में, तब भी नहीं हुआ। 66 प्लस है तब भी हमारा ईबीसी प्लस माइनस क्या होता है, एक्यूरेट बताइए। 67 है हमारा, तब भी नहीं हुआ हमारा। अब आप बताइए सर कि इसका प्रॉब्लम क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जिनका अपियरिंग में रिजल्ट आ चुका है और सीटेट में फेल है, उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आयोग को जो है इस पर कदम उठाना चाहिए, समझना चाहिए कि गरीब के बच्चे हैं सर, कितना मेहनत मजदूर, वो लोग एसी में बैठते हैं सर, क्या जानते हैं सर कि कौन बच्चा कैसे गुजर रहा है। आराम से तो अपना बैठ के काम करना है सर। वह बच्चे जानते हैं जो ट्रेन में सफ़र करके 600 किलोमीटर दूर से आते हैं सर, वो बच्चों का क्या होगा। और बहुत सारे बच्चों का डीएलएड में बीएड में रिजल्ट आया हुआ है सर, बहुत सारे बच्चों का। तो आयोग इतना हड़बड़ी करके रिजल्ट जो जारी किया, आखिर इतनी बड़ी हड़बड़ी क्या थी। और बहुत सारे जो बच्चों का जो गलत हुआ था, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, उन लोगों का न्याय मिलना चाहिए कि नहीं न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चिल्ला रहे हैं रोड पे, उनके साथ नाइंसाफी। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए सर मेरा सबके साथ न्याय होगा। सर मेरा ये कहना, 1 मिनट 1 मिनट सर, मेरा यह कहना सर, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके साथ अन्याय क्यों आयोग सर कर रही है। हम लोग सर गरीब के बच्चे हैं, डीएलएड मेहनत से पढ़े, सीटेट निकाले, लेकिन सर जो फेल है कैंडिडेट्स उनको उन्होंने सिलेबस में डाल दिया। मेरा कहना यह सर, देखिए मेरा कहना यह है कि सरकार बोलते कि 1,70,000 पे हम बहाली दे दी है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि 1,70,000 मात्र 70,000 सीट ही भरने जा रहा है, बाद बाकी 1 लाख सीट खाली रहेगा। इसका यह कारण है कि एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट आया। आप बताइए तीनों जगह करेगा क्या, कोई एक जगह करेगा, बाद में सीट तो खाली हो जाएगा। जो लड़का सीटेट फेल है, डीएलएड फिर उसका रिजल्ट है, और जो लड़का सीटेट पास है, डीएलएड पास, उसका रिजल्ट है ही नहीं। सरकार कैसा मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए। क्या हड़बड़ी करना था, आराम से उसको निकाल दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता और तब जाके अच्छा लड़का जो आता है, जेन्युइन लड़का को हो जाता। आई बताइए हम लोग 80 शेड्यूल कहाँ से है, हम लोग को 38 पॉइंट कुछ लाना है, हम 44 लाए फिर भी रिजल्ट नहीं है। अब मेरा जी एससी का सीट जब खाली है, अब बताया जाए कि मतलब ये कहाँ तक नया है, बताइए कहाँ तक यह नया है। कट भी नहीं दिखाया जा रहा है। हमको कहने का यह मतलब हुआ कि जितना जो है फर्जी लड़का सब है, चाहे डीएलएड फेल है, सीटेट फेल है, उस सबको हटाया जाए, चाहे उसको मतलब कि क्या बोलते हैं नियोजित वाला भी इसमें है, उस सब पर भी ध्यान दिया जाए। एक मिनट देखिए, दिव्यांग है यहाँ पे, दिव्यांग भी बेचारा ये अपने व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। आपकी सर क्या नौबत आ गई कि बीपीएससी आयोग घूमना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी जो अपनी इतनी जल्दी रिज़ल्ट पब्लिश किया, वो प्रकाशित करने के पीछे अगर जल्दबाजी अगर नज़र आ रही थी, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत सारी चीज़ का। जैसे भाई साहब ने कहा कि एक बंदे की 3 जगह रिजल्ट आई, वो किसी एक जगह ही जॉब करेगा। बाकी चीज़ें सरकार की कहनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लोग मान लिया वहाँ छटेंगे, तो वो काम की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए थी। आप थोड़ा टाइम टेक कर लेते, ढंग से पब्लिश करते हैं रिज़ल्ट, उसके बाद
बाद जो होता वो बेहतर होता। लेकिन अब क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, हम बिहार वासियों के साथ साथ जो पूरे इंडिया का जो दिया गया अनुमति इसमें करने के लिए, तो सभी लोग ने फॉर्म भरा अपने तरीके से और वो चीज़ें परफेक्ट रूप से नहीं हुई, तो सरकार से अनुरोध है और बीपीएससी के मुख्य सचिव जो है हाँ वेटिंग लिस्ट जारी करें ताकि आपको भी परेशानी ना हो। इतने दूर दूर से लोग जो आए हुए हैं उनको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, एक बात बतलाइएगा आप लोग। हाँ, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। आपके क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि मेरा आधार नंबर में 11वां डिजिट में जहाँ 9 होना चाहिए वहाँ 0 क्या है, ऑपरेटर के द्वारा हो गया है। इसका आवेदन हमारा काउंसलिंग नहीं हुआ, लौट के आए कटिहार जिला से। इसके बाद जब आवेदन देना चाहता हूँ ये सचिव, संयुक्त सचिव के साहब को, तो ये आवेदन नहीं ले रहे हैं और आवेदन नहीं लेने के बाद अगर लेते हैं तो रिसीप्ट नहीं देते हैं। तो क्या मेरा प्रमाण रहा कि हम आवेदन दिए? ये व्यवस्था क्यों ऐसी है? सारे लोग अपना अपना मांग लेकर यहाँ। हाँ, यहाँ आए हैं। देखिए, ये देखिए, 1 मिनट सर, कम से कम वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए। कम से कम वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए, ये मैं भी कहूँगा। सर हम म्यूजिक से हैं, मेरा एग्ज़ाम हुआ, मेरिट में नाम भी आया है, काउंसलिंग नहीं हो रहा है, अब एस्टेट मांगा जा रहा है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोग 12 पिटिशनर थे सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा, सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा। हम मुजफ्फरपुर से आए हैं सर। जो इसका 3 गुना रिजल्ट आया हुआ है, सीट से 3 गुना दिया ताकि वेरिफिकेशन में छांटा जाए। सीट जितना बहाल सीट है उससे भी कम बच्चा क्यों दिया? ये 2 गुना रिजल्ट क्यों नहीं? कहने का मतलब हुआ कि 72,000 बल्कि सफल है, तो 72,000 मात्र मतलब 30 से 35,000 लोग सफल होंगे, बाद बाकी असफल लोग को घुसा दिए हैं। जो सीटर फेल वाला है, DL फेल उसमें घुसा दिए। अब बताइए उनको तो रिजल्ट देना चाहिए 1.5 लाख, उनको 1.5 लाख रिजल्ट देना चाहिए था ताकि छटनी कटनी करते हुए और 70,000 75,000 चल जाता। लेकिन ऐसा आयोग नहीं किया है, इसे हड़बड़ी में गड़बड़ी कारण ऐसा हो गया है। बस हमारा यही मांग, वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि एक तो 79,000 रिक्ति हैं, उसमें से 72,000 रिक्ति दिया गया है। उसमें से बहुत सारे केवल नियोजित शिक्षकों का, ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो नियोजित शिक्षक है। अरे नियोजित शिक्षक क्यों जाएंगे भाई अपने घर के बगल के नौकरी, 1 मिनट, घर के बगल के नौकरी छोड़कर क्यों जाएंगे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करने? घर से 500 किलोमीटर क्यों जाएंगे? आप सैलरी भी तो वही दे रहे हैं, कौन नया सैलरी आप दे रहे हैं जी? क्यों जाएंगे? तो ऐसे भी सीट खाली रह जाएगा। वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए। एक तो आपने अपियरिंग वाले को मौका दे दिया, सारा सीटेट और DLED में फेल वाले को आपने घुसा दिया वहाँ पे, तो वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए। बीपीएससी आयोग से मैं विकी गोयल, सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ, धन्यवाद।